नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये है आओ वास्तु सीखें। तो इसके अंदर घर का मुखिया कहाँ रहे, सेकंड पर्सन कहाँ रहे, बेटा बहू कहाँ रहे, बच्चों का अध्ययन कक्ष कहाँ हो, टॉयलेट, शौचालय, स्नान घर ये कहाँ हो, रसोई कहाँ हो, ये सारी बातें आपने जानी। लेकिन अब एक समस्या और रहती है। जगह होती हैं सीमित, गिनती के कमरे होते हैं। किसी के पास 2 बेडरूम, किसी के पास 3 बेडरूम, किसी के पास में 4 बेडरूम, किसी के पास में 2 मंजिल, किसी के पास में 3 मंजिल। तो अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि अगर कोई आगंतुक है, हमारा कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, उसको हम किस कक्ष में रखें। वैसे आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है कि उसके लिए हम कौन सा कक्ष रखें और जब वो चले जाएं तो उसके बाद में उस कक्ष का क्या उपयोग किया जाए। तो घर के अंदर जो अतिथि हैं, आए, दूसरे शहर से आ रहे हैं, 2 दिन के काम के लिए आ रहे हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, कहीं एग्जाम के लिए आ रहे हैं, कहीं कोई व्यापारिक कारोबार के लिए आ रहे हैं और वो आपके पास में रुकना चाहते हैं, तो आपका धर्म भी बन जाता है और धर्म संकट भी बन जाता है। जगह देना आपका जो है कर्तव्य बन जाता है, तो आप उनको कहाँ रखें। देखिए, उसके लिए जो अतिथि कक्ष के लिए सबसे पहले पूरे मकान के अंदर आप चले जाइए और ये है नॉर्थ वेस्ट। इसको कहते हैं वायव्य कोण। अगर हम पंच तत्वों के अंदर लेते हैं तो यहाँ पर जो तत्व होता है वो वायु तत्व होता है। और वायु का एक गुण है, उसमें सुगंध हो तो उसको भी ले जाता है, और उसमें अगर दुर्गंध है तो उसको भी वो बहा के ले जाता है। तो उसी प्रकार आगंतुक आए, अपना काम करे और जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। उससे क्या कहे कि हमारे घर की व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित रहती है। अगर वो 2 दिन के लिए आया, 5 दिन रुक गया, तो हमारे काम जो है वो प्रभावित होते हैं। ऑफिस जाने का टाइम है, कारोबार पर जाने का टाइम है, हमारे कुछ योजनाएं हैं, हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, उनको हम कैसे पूरी कर पाएंगे। अगर उनको समय देते हैं तो हमारा काम छूटता है, और अगर हम उनको समय नहीं देते तो कहते हैं जी हम तो यहाँ पर हमारी उपहेलना हो रही है, अवहेलना हो रही है, हमें कोई इज्जत नहीं दी जा रही। तो ऐसी स्थिति के अंदर आएँ, रहें, अपना काम करें और चले जाएं। तो उसके लिए ये जो है नॉर्थ वेस्ट का कमरा उनके लिए सर्वोपयोगी होगा। इसके सिवा अगर आपने यहां का कमरा दे दिया जो मास्टर बेडरूम है, अगर आपकी गृहिणी कहें जी मेरे तो भैया भाभी आए हैं, मैं तो उनको मेरे बेडरूम में रखूंगी, तो एक बात का ध्यान रखना, 1 दिन 2 दिन रहने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते रुक जाएंगे, आपकी गृहस्थी चरमरा जाएगी, डगमगा जाएगी, और उसके पश्चात वो आपके गृहस्थी में इंटरफेयर करना चालू कर देंगे, अपनी मंत्रणा देना, अपनी जो है विचारों को व्यक्त करना, और वहाँ पर अव्यवस्था होती हुई घर के अंदर विवाद हो जाता है। इसलिए उनको यहाँ पर आप कभी भी ना रहने दें। आप और कहीं भी रखिए उनको, ड्राइंग रूम में सुलाइए, किसी और रूम में सुलाइए, अगर और कोई भी जगह नहीं है तो। वैसे प्रॉपर जगह तो मैंने आपको बताई नॉर्थ वेस्ट की जगह है। अगर इसके अंदर जो है जगह नहीं है तो आप कहीं भी सुलाइए, लेकिन यहाँ का कमरा उनको आप नॉर्थ वेस्ट का नैऋत्य कोण का कमरा कभी भी ना दें। और कभी भी अतिथि को दक्षिण पश्चिम का शयन कक्ष ना दें, तो उससे जो है आपकी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। अब आप क्या करेंगे, कोई भी नहीं है, आपके घर के अंदर कुंवारी कन्या है,
अब उस कुंवारी कन्या को अगर आपने ये बेडरूम दे दिया तो ध्यान रहे विवाह होने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये स्थिरता का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व है, ये पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, एक जगह स्थिर रहता है। तो यहां पर रहने वाला एक जगह स्थिर रह जाएगा। अगर आपने यहां पर अपनी कन्या को आपने जो है कमरा दे दिया जो विवाह के योग्य है, तो क्या होगा कि यहां पर रहने से उसके विवाह में देरी पर देरी होती चली जाएगी। अगर आपने ये कमरा बच्चों को दे दिया तो क्या होगा, बच्चे आप पर हावी हो जाएंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे और वो इस प्रकार की जिद करेंगे कि जिसको करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए ये कमरा यहां पर बच्चों को भी आप ना दें। अगर कुंवारी कन्या है और उसके अंदर रूप की निखारता आप चाहते हैं, रूप उसका निखरे, उसके अंदर उज्जवलता आए, उसमें चमक आए, तो उस कन्या को आप अग्निकोण का कमरा दीजिए। तो यहां पर इस प्रकार अगर आप जो है अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं तो निश्चित है आए हुए मेहमान भी अपने टाइम से आएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे। आपकी कन्या भी जो है अपने टाइम से, अगर कोई उनके कोई ग्रह बाधा नहीं है। देखिए एक बात बताऊं, किसी किसी कुंडली के अंदर तो ऐसा होता है विवाह का योग ही नहीं होता, तो आप चाहे उसको कहीं भी सुला लीजिए, लेकिन विवाह का योग भी है और उसमें वो वास्तु सहायक बने, उसलिए मैंने ये बताया कुंवारी कन्या को आप यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट के अंदर उसका शयन कक्ष आप बनाइए, तो वहाँ पर आपकी हर प्रकार से जो है काम सुचारू रूप से चलेंगे। कन्या भी अपने टाइम से जो है विदा हो जाएगी, वो भी अपने घर की हो जाएगी। तो और इसी प्रकार की अगर और भी कोई आपको जानकारियाँ चाहिए तो आप इन्हीं नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करके, संपर्क करके और हमारे कार्यालय की कुछ सेवाएं प्रदान करके और आप अपॉइंटमेंट लेकर के वार्ता कर सकते हैं, अपना नक्शा भेज सकते हैं और आप अपने साइट विजिट भी करवा सकते हैं। आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है, कोई भी आपका जो है निर्माण है, निर्माणाधीन है या निर्माण करना चाहते हैं या निर्मित है, सबकी जानकारी आप विजिट करवा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।